कुछ वर्ष पहले एक जंगली और आलसी मगरमच्छ तालाब के पास रहता था। वह बहुत चतुर था। मगरमच्छ बहुत क्रूर, चतुर और आलसी किस्म का जानवर था। तालाबों का पानी बहुत साफ और मीठा था, इसीलिए जंगल के अधिकांश जानवर पानी पीने के लिए तालाब के पास आते थे। मगरमच्छ बहुत चालाक था और इसी वजह से मगरमच्छ शिकार के लिए पानी के अंदर छुप छुप कर देख रहा था। मगरमच्छ शिकार की तलाश में एक नदी तट से दूसरे नदी तट की ओर जा रहा था। मगरमच्छ शिकार की तलाश में मृत शरीर की तरह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। जब जानवर पानी पीने के लिए आ रहा था, जब जानवर पानी पी रहे थे तो उन पर हमला कर रहा था मगरमच्छ। मगरमच्छ उन जानवरों पर हमला कर रहा था जो पानी पीने के लिए आ रहे थे। मगरमच्छ उन जानवरों को मार रहा था और उन्हें पानी के अंदर ले जाकर उस जानवर को खा रहा था। मगरमच्छ जो भी जानवर को खाता था उसका कंकाल नदी के किनारे ला करके फेंकता था। एक बार एक हिरण आया, थका हुआ प्यासा, पानी के तलाश में, और तालाब के पास पहुंच गया और पानी पीने लगा। हिरण पानी पीने के बाद में थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। उसको मालूम नहीं था खूंखार मगरमच्छ हिरण को चुपके से देख रहा था। हिरण थोड़ी देर आराम करने के बाद में थक्का हारा, थोड़े आराम करते करते हिरण सो गया गहरी नींद में। हिरण बहुत देर तक नदी के किनारे सो गया गहरी निद्रा में। मगरमच्छ धीरे धीरे पीछे से आकर के सोता हुआ जिंदा हिरण को बड़े बेरहमी से अपने नुकीले दांतों से खींचता हुआ ले जा रहा था। हिरण दर्द से जोर से चिल्ला रहा था, मगर मगरमैक्स बड़ी निद्रायता पूर्वक हिरण को घसीटे हुए ले जा रहा था। मगरमच्छ हिरण को घसीटा हुआ बहुत दूर तक ले जाता है। हिरण्य के शरीर खून से लथपथ हो गया था। हिरण्य को असहनीय दर्द हो रहा था। आखिरकार अंत में हिरण छटपटा के अपनी जान गवा देती है। हिरण्य तड़प तड़प के मरने का बाद में मगरमच्छ धीरे से आता है और हिरण का मांस को खाना शुरू कर देता है। पूरा हिरण का मांस को मगरमच्छ खा लेता है। मगरमच्छ हिरण का मांस खाने के बाद हिरण का कंकाल को फेंक देता है। एक बार एक भेड़ के जंगल में घास खा रहा था मजे से। जिराफ तभी आकर के भेड़ से पूछता है, सुन रहे हो भाई, आजकल जंगल में जानवर कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भेड़ ऊपर की ओर जिराफ की तरफ देख के बोलता है कि हाँ जिराफ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जंगल से हिरन भाई भी कुछ दिन से मुझे दिखा नहीं। हिरन भाई भी कहीं दिख नहीं रहा। हे मुझे लगता हे हिरन भाई भी कहीं गायब हो गया। हे चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं, वही हमें इस दुविधा से छुटकारा दिला सकते हैं। भेड़ और जिराफ दो जंगल की राजा से मुलाकात करने के लिए चलते हैं। जिराफ और भेड़ दो जाके शेर के पास पहुंच गए। तभी शेर जंगल अपने इलाका में निठल्ला खड़ा था। वहां पे जिराफ ने शेर को देख के कहा, नमस्ते जी हुजूर। शेर ने बोला जिराफ से, बोलो जिराफ, इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्या बात है? जिराफ, क्या समस्या है? जिराफ ने शेर से कहा, हुजूर, हम बहुत परेशान हूं कुछ दिन से, क्योंकि कुछ दिनों से जंगल से कुछ कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया इस समस्या का समाधान करें। शेर ने कहा, ऐसा कब से हो रहा है? अच्छा ठीक है, तुमने अभी अभी बताया कि कुछ ही दिनों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, मेरे मंत्री को बुला के इस बात को पता करता हूँ। कुछ ना कुछ उपाय होगा, ये पता लगाना चाहिए कि ऐसे जंगल से जानवर क्यों गायब हो रहे हैं। अगला दिन शेर ने अपनी सेनापति लोमड़ी को बुलाया। अपने मंत्री भेड़िए को बुलाने के लिए लोमड़ी को बोला। लोमड़ी ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी जाके भेड़िया को अभी बुला के लाता हूँ। लोमड़ी राजा की आदेश सुन के निकल गया भेड़िया को खबर पहुंचाने के लिए। फिर लोमड़ी भेड़िया की तलाश करने के लिए निकल जाता है। लोमड़ी धीरे धीरे राजा के मंत्री की खोज में आगे बढ़ी। आखिरकार लोमड़ी भेड़िए का निवास स्थान ढूंढने में सफल हो सका। लोमड़ी ने देखा कि भेड़िया शांति से सो रहा था, गहरी निद्रा में अपनी गुफा के पास। लोमड़ी ने बुलाया भेड़िया को, बोला, भेड़िया, इतनी गहरी निद्रा में सोए हो, उठो उठो। गहरी निद्रा भंग के कारण से भेड़िया आग बबूला हो गया, जोर से चिल्लाने लगा। लोमड़ी ने भेड़िया का गुस्सा देखकर बोला, मंत्री जी, थोड़ा गुस्सा ठंडा करिए। आपको महाराज जी ने बुलाया है, आपके पास कुछ काम है, महाराज बोल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको निद्रा से उठाया है। भेड़िए ने लोमड़ी का बात सुन के शांत हो गया। भेड़िया ने फिर लोमड़ी से कहा, ठीक है, तो फिर चलो, महाराज के पास चलते हैं।
दो भेड़िया और लोमड़ी एक साथ राजा की ओर चले। लोमड़ी भेड़िया को अपने साथ लेकर शेर के कहे हुए जगह पर पहुंच गया। भेड़िया और लोमड़ी दो ने देखा कि शेर गहरी नींद में था। शेर शांति से सो रहा था। भेड़िया और लोमड़ी दोनों धैर्यपूर्वक शेर की नींद से जागने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद शेर गहरी नींद से जाग गया। शेर निद्रा से उठ गया और आलस्य को त्याग दिया। जब शेर नींद से उठा तब लोमड़ी बोला, महाराज जी, आपने भेड़िए को बुलाने के लिए भेजा था, मैं भेड़िए को साथ लेकर आया हूं। शेर ने फिर बोला, मंत्री जी, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जंगल में आन पड़ी है। वो समस्या ये है कि जंगल में कुछ दिनों से कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। इसका थोड़ा आपको पता लगाना ही मंत्री जी। मुझे भी इस समस्या का जड़ तक जना है, असली दोषी कौन है ये पता करना है। क्यों मंत्री जी, क्या कहना है आपको इसके बारे में? फिर भेड़िया ने बोला, जी महाराजा, आप जो बोल रहे हैं सही में चिंता करने वाला बात है ये। ठीक है महाराज जी, आपको जंगल में जानवर क्यों गायब हो रहे हैं, मैं पता करके इसका जानकारी देता हूं। फिर भेड़िया निकल जाता है जंगल से जानवर क्यों गायब हो रहे उसका पता करने के लिए। भेड़िया धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। सच का पता लगाने के लिए धीरे धीरे भेड़िया आगे बढ़ता जा रहा था जंगल में। फिर भेड़िया जंगल चारों तरफ उन जानवरों की तलाश कर रहा था जो जंगल से गायब थे। भेड़िया कभी बायां कभी दाइयां देख रहा था, आगे बढ़ रहा था चलते चलते। भेड़िया सुबह से घूमते घूमते शाम हो गया, लेकिन भेड़िए को कुछ पता नहीं चला उन खोए हुए जानवरों के बारे में। बहुत देर जंगल में घूमने के बाद मैं भेड़िया बहुत ज्यादा थक गया और थोड़ा आराम करने लग गया। फिर भेड़िया को ज्यादा प्यास लगा तो भेड़िया वहां से उठ के पानी की तलाश करने लगा और आगे चला गया। भेड़िया चलते चलते एक सुंदर सा तालाब के पास पहुंच गया। फिर भेड़िया ने देखा कि वहां पे किसी जानवर का कंकाल पड़ा था। फिर वो सोचने लगा कि ये कंकाल किसका है। फिर वो कंकाल को पहचान गया। फिर वो राजा को खबर देने के लिए वहां से चला गया तेजी से। भेड़िया बाघ की गुफा के पास पहुंच गया। बाघ भेड़िए का इंतजार कर रहा था। शेर ने भेड़िया से पूछा, क्यों, कुछ पता चला उन खोए हुए जानवरों के बारे में? जल्दी बताओ मंत्री जी। भेड़िए ने कहा, नहीं हुजूर, पर आज जब जंगल में पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा तो देखा वहां पे एक हिरण का कंकाल पड़ा था। मुझे लगता है कोई तालाब के आसपास ही जो जंगल के जानवरों को मार के उनका मांस खा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हुजूर। फिर शेर ने कहा, मंत्री से आपका क्या सुझाव है? हमें अभी क्या करना चाहिए? आप बोलिए मंत्री जी। तभी भेड़िए ने बोला, महाराज, मेरे हिसाब से हमें एक दिन पूरा तालाब के पास छुप के रहना होगा, तभी हमें सच का पता चल पाएगा। शेर ने फिर भेड़िया को बोला, अच्छा ठीक है, कल सुबह हम लोग तालाब के पास जाएंगे सच का पता लगाने। फिर अगला दिन सुबह शेर और भेड़िया दो तालाब की ओर चले गए सच का पता लगाने के लिए। फिर शेर और भेड़िया चलते चलते आगे बढ़ते रहे। आपस में बातचीत करके शेर और भेड़िया तालाब का पास पहुंचे वाले थे कि तभी दो एक जगह रुके और भेड़िया बोला कि महाराज, क्यों ना हम अपने साथ खरगोश ले चलते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। तभी शेर ने पूछा, ऐसे क्यों सोच रहे हो तुम कि हम खरगोश को साथ में लेने से क्या फायदा होगा? भेड़िया बोला, देखिए महाराज, मुझे शक है कि मगरमच्छ हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। हम खरगोश को साथ लेकर तालाब के किनारे खड़ा करेंगे। अगर मगरमच्छ निकला तालाब से तो उसे हम पकड़ लेंगे और राजा आप उस मगरमच्छ को सजा देंगे। फिर भेड़िया और शेर आगे बढ़े खरगोश की घर की तरफ ताकि वो खरगोश को अपने साथ ले जा सके। भेड़िया और बाघ ने कुछ देर बाद देखा कि एक खरगोश हरी घास खा रहा था। बाघ और भेड़िया खरगोश के पास ही वहीं रुके रहे। तब भेड़िया और शेर भूख मिटाने के लिए घास खाने तक खरगोश का इंतजार करते रहे। खरगोश कुछ देर तक घास खाता रहा और खाना खत्म हो गया और खरगोश का पेट भर गया। खरगोश शेर और भेड़िया को सामने देख के थोड़ा घबरा गया। खरगोश ने फिर बोला, बोलिए महाराज, आप यहाँ कैसे आना हुए जी? बोलिए, आपको मुझसे कुछ काम तो नहीं है? अगर काम है तो कृपा बोलिए। शेर ने बताया कि कुछ दिनों से जंगल में कुछ जानवर गायब हो रहे हैं।
इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। तुम इसमें मेरा मदद कर सकते हो क्या? उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। खरगोश बोला, क्या बोल रहे हैं महाराज, मैं छोटा सा प्राणी आपके किस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ, बोलिए ना। फिर शेर ने खरगोश बोला, देखो तुमको मेरे साथ चलना है और तुम्हें हम वही तालाब के पास ले जाएंगे जहाँ पे वो मगरमच्छ रहता है। तुमको जाकर वही तालाब के पास पानी पीने का बहाना करना है। हम दोनों तुम्हारे पीछे छुपे रहेंगे। अगर वो मगरमच्छ तुम पर हमला करने की कोशिश करते हैं अरेगा, उसको हम पकड़ लेंगे अचानक वहीं पे। फिर खरगोश बोला शेर से, ठीक से चलो महाराज, चलते हैं वहीं तालाब के पास। भेड़िया, बाघ और खरगोश तीनों नदी की ओर आगे बढ़े जहां मगरमच्छ था। भेड़िया, बाघ और खरगोश तीनों नदी के किनारे पहुंचे जहां मगरमच्छ रहता था। खरगोश योजना के मुताबिक जाके नदी के किनारे पानी पीने के बहाने से वहां पे बैठ गया। शेर और भेड़िया दो पेड़ के पीछे छिप गए। शेर और खरगोश दो ने बहुत देर तक इंतजार किया और कुछ देर बाद मगरमच्छ धीरे से नदी किनारे पे आया। मगरमच्छ के सामने तभी शेर आके खड़ा हो गया। शेर को देख मगरमच्छ भागता है, तभी शेर मगरमच्छ के पीछे दौड़ता है। कुछ देर मगरमच्छ दौड़ के बाद थक जाता है, तभी शेर आके मगरमच्छ को रोक लेता है। शेर मगरमच्छ को बोलता है, तुम बहुत सारे निर्दोष जानवर जो तालाब में पानी पीने के लिए आए थे उनको तुमने मारा है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। शेर की बात सुनते ही मगरमच्छ बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, कृपा मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो आप मुझे मार दीजिएगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फिर वहां से मगरमच्छ चला जाता है तालाब की ओर। अगले दिन से मगरमच्छ पानी के अंदर सोया रहता था, कोई भी जानवर पर हमला नहीं करता। इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी दूसरे पे अत्याचार मत करो, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।